तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककांत श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग देशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सबके पास भी ये पुस्तक होगी। अगर नहीं हो तो आप नियरेस्ट किसी सेंटर से इस पुस्तक को ले लें और इसको पैरेलली साथ में पढ़ने का प्रयास करें। पहले श्लोक की चर्चा चल रही है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी शशिष्यात्। इस विषय में हम काफी चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले श्लोक को लेकर के हमने चर्चा किया। साध्य वस्तु श्री कृष्ण को पाने के लिए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है एक प्रामाणिक गुरु का होना जीवन में। शब्द प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी? बोले उनके अंदर प्रामाणिकता के कुछ लक्षण होने चाहिए। कौन से लक्षण होते हैं? दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो नेगेटिविटी में कैसे हम अपने आप को बचा पाए, रेस्ट्रिक्ट कर पाए। कुछ रेगुलेटिव सिम्टम्स उनके अंदर होने चाहिए, अर्थात इन 6 चीजों को वो रेगुलेट कर सके। दूसरे कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं जो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। दूसरा हमने देखा कि हमने भी गुरु बनना है भगवान का प्रेम का पात्र बनने के लिए। हालांकि कृपा का मार्ग है, लेकिन कृपा के मार्ग में भी हमें पात्रता चाहिए। फ्लाइट का मार्ग है, लेकिन एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा। रस्सी पकड़ाई जा सकती है, लेकिन रस्सी को पकड़ना तो पड़ेगा। इसलिए कृपा कृपा सबको कहे। कृपा कृपा तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन फिर कृपा में दिक्कत के दर से आ जाती है। बोले कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र नहीं है कोई। कौन है फिर कृपा पात्र? पात्रता क्या है कृपा के लिए? कृपा पात्र सो जानिए जो आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र उसी को समझना चाहिए जो आज्ञाकारी हो जाए, जो आज्ञा पालन करने वाला हो।
हमने गुरु बनना है प्रचारक बनने के लिए, जिससे हम भगवान के प्रिय बन जाए और भगवान हमारा वरण करें। और गुरु बनना है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कैसे बनेंगे उसके लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन 6 वेगों को हमें नियंत्रित करना होगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़े थे, जिसमें कि तात्पर्य प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया भागवत में 6वें स्कंद से, जहाँ परीक्षित महाराज बहुत चिंतित हैं कि जीवों का क्या होगा। हमें भी अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा पुण्य तो नहीं किए हैं, और किए भी हैं तो भी हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हमने कोई पुण्य नहीं किया है। अगर हम पुण्य को गाते हैं तो हमारे जीवन से पुण्य चले जाते हैं, और अगर हम अपने जीवन में पाप को गाते हैं तो पाप भी हमारे जीवन से चले जाते हैं। प्रिंसिपल क्या निकला? हम अपने बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारे जीवन से चला जाएगा। हम अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छाई हमारे जीवन से चली जाएंगी, और हम अपने बारे में बुराई बोलेंगे तो वो हमारे जीवन से चला जाएगा। और सारे लोग हमें समझाते हैं, प्रभु जी आप अपने आप में बुरा मत बोला कीजिए अपने आप को। लेकिन मुझे उनके अनुसार चलना चाहिए या मुझे शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए? शास्त्र कहता है कि हमें अपनी बुराई करना सीखना चाहिए, वो हमारे जीवन से चली जाती है। हो तो भी चली जाती है, और नहीं हो तो आती नहीं है, उसका बीज भी चला जाता है। यही सिद्धांत दूसरों के लिए भी लागू है। हम दूसरों के बारे में कुछ भी बोलेंगे वो हमारे जीवन में आ जाएगा, अपने बारे में कुछ भी बोलेंगे वो हमारे जीवन से चला जाएगा, और दूसरों के बारे में कुछ भी बोलेंगे वो हमारे जीवन में आ जाएगा। दूसरे लोगों के बारे में बोलना मतलब दूसरे को बोलना ये इतना गंदा है, ये ऐसा है वैसा है, तो उसकी गंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। और दूसरे की हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, अच्छाइयाँ बताएंगे तो उसकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएंगी। अब हम अपने आप में झांक करके देखें कि हम किसके बारे में क्या बोलते हैं। अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, और दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। कुछ लोग मुंह से नहीं बोल पाते तो मैसेज से बोलते हैं कि देखो मेरे बारे में लोग कितना सुंदर सुंदर बोलते हैं। तो वो भी बोलना ही है, अपने बारे में अच्छा बोलना है। इसलिए ना मैसेज से लिख के अपने बारे में अच्छा ही बतानी चाहिए, ना मुंह से बोल करके अच्छा ही बतानी चाहिए। और दूसरा कोई कैसा भी हो फिर भी कोई ना कोई अच्छा ही ढूंढने का प्रयास करके उसकी अच्छा ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य हमें यही सिखाए। तो हम कह रहे थे कि हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकली अनेकों पाप हो चुके होते हैं, और उन पापों के कारण हमें नरक में जाना पड़ेगा। उस नरक से बचने का उपाय क्या है? उपाय की चर्चा की थी। बोले प्रायश्चित एकमात्र उपाय है, जो कर्म कांड के अंतर्गत आता है। उसको परीक्षित महाराज ने भर्त्स ना किया, उसको नकार दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो हाथी के स्नान जैसी है, क्या फायदा। फिर उन्होंने ज्ञान कांड की चर्चा किया। ज्ञान कांड के अंतर्गत बोले तपस्या करनी चाहिए। तपस्या किसको कहते हैं? नियमित जीवन जीना चाहिए। लेकिन उस तपस्या को भी इतना श्रेष्ठ नहीं माना, जिसमें 9 कार्य आते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। अब इसमें जो शम दम आदि क्रियाएं हैं, ये तो ब्राह्मण का स्वभाव है देखा जाए तो ब्राह्मण के ये सब लक्षण आने चाहिए व्यक्ति के अंदर। ये इतना सहज नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी ले तो भी
जैसे खटमल पुनः अंडे से पैदा हो जाते हैं, या बांस के जंगलों के जल जाने पर भी उनकी जड़ न जलने के कारण उसमें से फिर से बांस निकल कर के आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से ये सब दोष निकल के आ जाते हैं। क्यों? मूल रूप से क्यों खत्म नहीं होते? क्योंकि इन सब चीजों में हमारा अहम जुड़ा होता है। मैं तपस्या करने वाला हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला हूँ, मैं शमन कर सकता हूँ अपने मन का, मैं दमन कर सकता हूँ इंद्रियों का। हमने इसमें शमन दमन का भी बताया था। शम मतलब मन को नियंत्रित करना, दमन मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। मन के नियंत्रित से इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं और इंद्रियों के नियंत्रण से मन नियंत्रित हो जाता है। दोनों ही ओर से हमें नियंत्रित करने की अपेक्षा होनी चाहिए, ये भी हम चर्चा कर चुके थे। अंत में बोले कुल मिलाकर के ज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो ज्ञान भी हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। सतोगुण के अंतर्गत जो जीवन होता है वो ज्ञान के आधार पर जीवन जिया जाता है। रजोगुण के अंदर जो जीवन जिया जाता है वो इच्छाओं के आधार पर जीवन जिया जाता है। और तमोगुण के अंदर जो जीवन जिया जाता है वो पागलपन के आधार पर जीवन जिया जाता है। तमोगुणी व्यक्ति कौन है? जो मूड के आधार पर चलता है, पागलों की तरह जीवन जीता है। रजोगुणी व्यक्ति कौन है? जो अपनी इच्छाओं के आधार पर जीवन जीता है। मेरी ये इच्छा है इसलिए मुझे इसे पूरा करना है। पैसा कमाने की इच्छा है तो जैसे भी ये इन प्रकार में पैसा जैसे आएगा मैं वैसे कमाऊंगा, क्योंकि पैसा मेरी इच्छा है। और ज्ञान के आधार पर, अरे मैं शराब बेच करके पैसा नहीं कमा सकता, मैं मांसाहार करा के लोगों को पैसा नहीं कमा सकता। हालांकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसा पैसा इकट्ठा करने के बाद मेरी औलादी सब चीज़ों को, पैसे को शराब में और मांस में बर्बाद कर दे क्योंकि उसके लक्षण निकल करके वैसे ही आते हैं। मैं एक बालक को पूछ रहा था कि भाई, हाँ, कहाँ से तुम पैसा कमाते हो आजकल? तो कहने लगा, प्रभु जी मैं शराब के ठेका वगैरह से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कमाता। बोला क्यों? बोले हालांकि वहां से ज्यादा पैसा है, लेकिन मेरा ही भाई है, वो बहुत ज्यादा दारू पी करके बर्बाद कर दिया घर को उसने। तो जब मैं अपने ही घर में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अगर ये पैसा कमा करके मैं दूसरों को दारू पिलाऊंगा तो उन लोगों के कितने घर बर्बाद होंगे। और उन घरों को बर्बाद होने का जो श्राप है, जो है, वो मेरे को लगेगी तो ये पैसा मेरे को ही कैसे भला करेगा फिर। तो ये एक कितना दूर का सोचने वाली बात हो गई। हालांकि उसके घर में ये केस था तो वो सोच पाया। कई बार घर में केस नहीं होता तो आदमी सोच ही नहीं पाता कि कैसे आने वाले समय में उसका घर नष्ट होने वाला है। तो वो अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर जीवन जीता है। चाहे उसके बगल में किसी ने दूसरा होटल क्यों ना खोल लिया हो और उसकी आमदनी उससे 4 गुना होने लग गई हो, फिर भी वो ज्ञान के आधार पर जीवन जीता है। उसे सतोगुनी व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आखिर में ये भी एक गंदगी ही है। पहली वाली गंदगियों से छोटी कम गंदगी है। वास्तविक ओरिजिनल जीवन तो भक्ति का जीवन होता है। इसलिए भक्ति की क्रियाओं से ही मूल समाधान हो सकता है। अर्थात किस चीज का समाधान? हमारे नरक में जाने का समाधान, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जाने का समाधान, कि हम वहां जाएं ही नहीं कभी। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया वास्तविक समाधान क्या है। बोले वास्तविक समाधान है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, केवल भक्ति। केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति करनी होगी और कुछ नहीं। ये बात, बोले ब्राह्मण बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए, ब्रह्मचारी बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए, गृहस्थी बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई के ब्रह्मचारी बनने के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, ऐसा कैसे? ब्रह्मचर्य का एक अर्थ होता है ब्रह्म में आचरण करने वाला। ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान में आचरण करने वाला, इसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म में आचरण करना मतलब
जो वीर्य शक्ति है जिससे संतान उत्पत्ति होती है वो भी भगवान का ही अंश है। अगर कोई उस वीर्य शक्ति को बहा देता है अर्थात बिंदु रक्षा नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी ने कहा था एक वीर्य की बूंद में 17 करोड़ जीव रहते हैं, 17 करोड़, और उनमें से किसी एक को मनुष्य शरीर धारण करने का मौका मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर बिंदु रक्षा नहीं कर सकता तो भगवान का आश्रय लेने योग्य कैसे हो सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है ब्रह्मचर्य जीवन जीना, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती अपने आचरण को इस प्रकार से ढाल सकें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु का सृष्टि में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। उसमें देखा जाए तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, अर्थात वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण, और उनका आश्रम कौन सा है, सन्यासी बन गए। तो सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो ये 4 आश्रम होते। तो आइडियली देखा जाए तो उनका टॉप क्लास का वर्ण है और टॉप क्लास का आश्रम है। वर्ण में ब्राह्मण है और आश्रम में सन्यासी है। तो भी अपने आप को क्या करें, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, ना भी वैश्यो, मैं वैश्य भी नहीं हूं, न शूद्रो, मैं शूद्र भी नहीं हूं। तो आप कौन है, ब्रह्मचारी बोले नहीं, गृहस्थी बोले वो भी नहीं, वानप्रस्थी सन्यासी बोले इनमें से कुछ भी नहीं हूं मैं। तो वो कौन फिर आप, बोले गोपी भर्तु, गोपियों के भर्तु, गोपियों के भर्ता। स्त्री का पति ही उसका भर्ता होता है, भर्तु होता है। तो गोपी भर्तु, गोपियों के भर्तु जो श्री कृष्ण हैं, पद कमलयोर दास, उनके जो दास हैं, अनुदास, उनके भी दासों का दास, ये मैं हूं। इसे भक्ति कहते हैं। तो लक्ष्य उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें ब्राह्मण बनना चाहिए, लक्ष्य उन्होंने नहीं बताया कि हमें क्षत्रिय बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। ये लक्ष्य नहीं है। अगर कोई भक्त बन जाता है तो अपने आप ही वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा, शमन भी करेगा, दमन भी करेगा, नेचुरली उससे हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो नेचुरल एंगेजमेंट है भक्ति करना। इसलिए हमें 4 बातें बताई कि हमें भक्ति करनी चाहिए। जो संसार में ट्रेडिशनल तपस्या है, जो शास्त्र में ज्ञान के स्तर पर बताई गई है, जिसमें क्या आता है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। इस तपस्या को नकार दिया गया, इस तपस्या से काम नहीं चलेगा। इससे भी श्रेष्ठ तपस्या है, उसको कहते हैं पांचरात्रिक तपस्या। नारद जी ने बताया ये पांचरात्रिक तपस्या कौन सी होती है, जिसके अंदर ये 4 बातें सिखाई गई थी जो कल हम चर्चा कर रहे थे। कौन सी 4 बातें, यदि कोई, किंतु, किंतु शब्द की हम व्याख्या कर चुके थे, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से, पहले संगति, सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण, जितने भी अभ्यास इन सब चीजों को करने के लिए किए जाते, केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं संगति में, तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, नाम रूप गुण लीला धाम जन के रूप से कर सकते हैं, उनका नाम जप करके उनकी सेवा कर सकते हैं। उनका जो रूप है, जो विग्रह है, जो विग्रह रूप से हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, उन विग्रह रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं। उनका गुणगान करके सेवा कर सकते हैं, उनके गुणगान को श्रवण करके सेवा कर सकते हैं।
उनकी लीलाओं का गान और लीलाओं का श्रवण करके सेवा कर सकते। नाम रूप गुण लीला, उनके धाम की सेवा, उनके भक्तों की सेवा, ये कृष्ण सेवा कहलाती है। तो चार बातें। पहला भक्तों की संगति, दूसरा दूसरा विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि निषेध, ये करना है ये नहीं करना है। तीसरा गुरुदेव का आश्रय। चौथा भगवत सेवा। ये चार काम हमें करने होंगे। जब कोई व्यक्ति चार काम करता है तो अपने आप वो ऐसा प्रायश्चित का अधिकार। निषेध भी बताया, विधि बताया भगवान की सेवा आदि के अनेकों, और निषेध बता रहे हैं अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ नहीं खेलना। ये चार नियम हैं। शील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। ये था हरे कृष्णा। हाँ, ध्यान दें, ये पहला भाग था तात्पर्य का जो प्रभुपाद जी ने समझाया, जिसमें प्रायश्चित को लेकर के हमें नरक से कैसे बचना है भक्ति करके। अभी दूसरा भाग है जिसमें अभी हम भक्ति वाले कंसेप्ट में कैसे देखें इन जो 6 वेगों को नियंत्रित करने की विधि को। जैसे विधि निषेध बताए तो विधि निषेध का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो भक्ति के कंसेप्ट में हमें इन चीजों को कैसे नियंत्रित करें। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभुपाद जी सब कितना अच्छी तरह से लिख रहे हैं, आप सभी सुनने का प्रयास करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं, अनेक बातें। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खता पूर्ण क्यों न हो। लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने 2 प्रकार की व्यर्थ की बातें बताया, एक तो मायावादी और दूसरा भौतिकतावादी। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। तो बोलना कितना खतरनाक है, सीधा मौत को आमंत्रित करना। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी नहीं होता, या मौन की बाह्य क्रिया। जो बहुत सारे लोग मौन व्रत धारण करके अपने आप को दिखाते कि हमने वाणी को संयम कर लिया, नहीं। जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं, ज्यादातर मायावादी लोग मौन को धारण करके सोचते हैं कि अब इससे हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वो विफल हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे महाराज लोगों को आप लोग मिले होंगे, मैं भी मिला हूँ, लेकिन मैंने ये बात पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के अंतर्गत देखा कि वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। एक प्रकार से उन्होंने, हाँ,
किसी के साथ कभी चलते फिरते तो कभी आपने कभी वार्तालाप करते हुए देखा ही नहीं होगा, बहुत रेयर। लेकिन जब बोलते हैं क्लास के समय में तो इतना तेजी से बोलते हैं और इतना, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और इतना घुस कर के बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सीन क्रिएट हो गया। जैसे गुरु महाराज भी जब कथा सुनाते तो एकदम से घुस करके कथा सुनाते हैं, डूब जाते हैं उस कथा में, इस प्रकार से बोलते हैं। और कई बार जब धाड़ मारते हैं तो कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं। गुरु महाराज को भी देखा मैंने, पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी देखा, तो सारी क्लास एकदम से चौंक जाती है। तो ये दिखाई देता है इन लोगों के आचरण में कि इन्होंने कैसे अपने जीवन को नियंत्रण में रखा हुआ है, कैसे बोलने की शक्ति को नियंत्रण में रखा हुआ है। इसलिए तो गुरु बने हुए हैं ना। तो गुरु की योग्यताएं उन लोगों के अंदर हैं, हम देख सकते हैं, फालतू की बातें नहीं। इवन मैंने महाराज को देखा, हम लोग गोवर्धन में थे, तो गुरु महाराज भी गोवर्धन में थे, तो वहां पर कार्तिक मास में महाराज वास कर रहे थे। तो हर रोज ही भक्त लोग चाहते थे कि हर रोज कोई ना कोई ड्रामा पेश किया जाए महाराज की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक चरित्रों के आधार पर। तो भक्त लोग ड्रामा तैयार करते थे, तो डायलॉग तैयार करने होते हैं, तो कई बार लोगों का भी ध्यान रखना होता है कि लोगों को हंसी आए, थोड़ा मिर्च मसाला डालना होता है। तो जो ड्रामा के डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो सब कुछ शास्त्रों से डायलॉग लेते हैं, दो चार डायलॉग अपनी ओर से ऐड कर देते हैं, देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो महाराज सारा ड्रामा देखते हैं और फिर महाराज ओवर एक्टिंग नहीं करने का। अब ओवर एक्टिंग में क्या है, बोले ये तो डायलॉग था ही नहीं, बोले मैंने पढ़ी है कथा, तुमने ये डायलॉग कहाँ से ऐड कर दिया। तो महाराज एक एक चीज को नोट करते हैं, तुम ज्यादा मत बोलो, जितना जरूरत है उतना ही बोलो बस। तो सिखाते हैं, बोले ओवर एक्टिंग नहीं करने का, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करने का। बहुत चुनिंदा शब्द बोलते हैं, हमारी तरह बकर 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 फालतू की बातें नहीं करते। बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, और हम 3 घंटे बोलेंगे और उसमें सार कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा छाछ भी नहीं है जिसमें कम से कम स्वाद हो, ऐसा लगेगा पोहे का पानी में नींबू मिला करके पिलाया जा रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं। छाछ का रूप बना करके खट्टा करके उसको पिलाया जा रहा है, उसमें छाछ भी नहीं। और गुरुजन जो बोलते हैं, बस सार वस्तु मक्खन निकाल करके देते हैं, फालतू का समय का नाश नहीं करते। थोड़ा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। हम लोग घंटा भर बोलेंगे, घुमा फिरा करके वही बातों को बोलेंगे और सार कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए उन लोगों ने ये बात सिखाया है। तो मौन सहायक तो होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति थे, हमारे पिताजी के पास आते थे, तो पिताजी राजस्व विभाग में थे, तो हमारे पिताजी के पास कई सारे पेपर्स होते थे राजस्व विभाग का काम करने के लिए। तो मौन व्रत धारण किया हुआ उन्होंने, और पिताजी से पेन और पेपर, बड़ा बड़ा पेपर ले लेकर को लिख लिख करके बता रहे हैं, हाँ राहुल गांधी क्या कह रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला, सब चर्चा संसार की लिख लिख करके। मेरे को इतनी चिड़ चिड़ चढ़ती थी, मतलब धिक्कार है ऐसे मौन को। एक व्यक्ति ने फटाक से सेंटेंस बोल दिया, उसका सुनने के लिए आधा घंटा तो इंतजार करो, लिख करके पूरी गाथा लिख रहे हैं, ऊपर से पेन बर्बाद कर रहे हैं, पेपर बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, उसको बोल ही लो, जो संसारी बात लिख करके कर रहे तो फायदा क्या रहा। तो ऐसे ऐसे युग मौनी, ये सिर्फ लोगों को ठगने का हिसाब किताब, कि भाई लोगों की मौनी महाराज, मौनी महाराज है, मौनी महाराज, लाओ लाओ रोटी लाओ, पानी लाओ, और इनकी व्यवस्था बनाओ। सिर्फ पेट पालने का हिसाब किताब है, बाकी इससे उद्धार का कोई रास्ता नहीं खुलता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ, मायावादी दार्शनिक सोचते हैं ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वो विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन। देखो, यही बोलना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मेढक की तुलना दी गई। अभी मेढक खेत में रहता है, छोटा सा बेचारा, और पानी में रहता है, खेत में रहता है। अब सांप कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम आदमी की तरफ पूरा 8 फुट का खड़ा होकर के देख ले कि हाँ कहाँ पर मेढक बैठा हुआ है, कैसे खाना है उसको।
लेकिन सांप को जब ऐसी वाइब्रेशन सुनाई देती हैं, तब सांप को पता, अच्छा मेढक महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, चलो इनका आहार किया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा ज्यादा बोलना है ना, ये बहुत खतरनाक है। और विशेष रूप से ये आदत माताओं के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्राय मेरा ऐसा अनुभव है, कोई माता बुरा न माने, लेकिन प्राय ऐसा अनुभव है कि दो माताएं मिले नहीं और फिर उनकी वार्ता स्पीड अप हुई नहीं, एकदम से बटन चालू हो जाती है। जैसे मैंने देखा, अंशिका माता को अगर एक आध माता का किसी का सहारा मिल जाए ना, बस चर्चा चालू, खतरनाक वाली चर्चा घंटे घंटे तक चालू हो जाती है, कभी बटन बंद ही नहीं होती। तो लोग बहुत बातें करते हैं, भक्त लोग भी कम बातें नहीं करते। इसलिए हाँ, दत्तात्रेय जी ने जब ये देखा कि दो चूड़ी एक हाथ में आपस में टकरा करके आवाज करती हैं, तो उन्होंने, अरे अकेला रहना चाहिए भाई, दो लोग रहेंगे तो बातचीत तो होगी। बोले अगर एक अकेली चूड़ी होगी तो फिर कैसे टकराएगी, कैसे आवाज आएगी, वहां से आवाज ही नहीं आएगी। बोले बहुत फालतू में समय चला जाएगा, इसलिए क्या करना चाहिए, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, अकेले रहो। लेकिन भक्ति मार्ग कैसा है, एकाकी अमार नहीं पाए बल। भक्ति मार्ग में एकांत मार्ग का मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग ये तो आश्रय का मार्ग है, ये तो किले का मार्ग है, ये तो किले के अंदर का मार्ग है। हम अकेले नहीं रह सकते, हम किले के अंदर रह सकते हैं। किले के अंदर रहना मतलब, किले के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। किले से बाहर रहना इतना आसान नहीं। किला ऐसा बनाया जाता है जहाँ घुसना बहुत मुश्किल होता है। किले की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची होती। राजा भर्तहरि को उनकी माँ ने कहा था, बेटा किले के अंदर रहना, तो उनको समझ ही नहीं आया किले का क्या मतलब है। तो गुरुदेव के पास गए, बोले किले का मतलब क्या होता है, बोले किले का मतलब होता है अच्छे अच्छे भक्तों के बीच में रहना, जो दीवारें सशक्त हों। अर्थात मिट्टी चूना पत्थर आदि की दीवारों से बने हुए किले की बात नहीं हो रही है, अच्छे भक्तों के द्वारा संरक्षित रहना। चारों तरफ अच्छे अच्छे भक्त होने चाहिए, उनके बीच में रहना, उनके आश्रय में रहना। ये नहीं कि खुद ही आश्रय देने वाली दीवार बन जाना जल्दी से, इतना आसान नहीं है। हमें हमेशा ही किले के अंदर रहना चाहिए। तो जो भक्ति मार्ग है, जब अंदर रहेंगे तो बिना बोले तो रह नहीं सकते। तो बोले बोलना तो पड़ेगा, बोले बोलना, रात दिन बोलना। क्या बोलना फिर, कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा करना। बोले वही बोलना जो मौत को आमंत्रित दे रहा था। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है मौत फिक्स होती है, जिस टाइम पे आनी है उसी टाइम पे आएगी, फिक्स है पहले से ही। एक्चुअली में टाइम फिक्स नहीं होता, सांसें फिक्स होती हैं। अब उन सांसों को हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं, तो फिर जल्दी मौत आ जाती है। उन सांसों को हम धीरे धीरे लेंगे, तो मौत थोड़ा लंबे समय के बाद आएगी। तो बोलने से क्या होता है, आदमी को ताकत लगती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलता है वो। या तो बोलने में सांसें जाती हैं या फिर सोने में सांसें जाती हैं बहुत तेजी से। सोते समय तो देखो कि नहीं, जल्दी जल्दी सांस लेता है आदमी, इसलिए ज्यादा सोने वाला व्यक्ति भी मौत को आमंत्रित कर लेता है। ज्यादा बोलने वाला भी सांस फूल जाती है उसकी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते रहते बोलते, लेकिन उनका मैटर खत्म नहीं होता। 6 6 7 7 घंटे, कभी आप ट्रेन में चलो और आपको अपना पूरे घर का बैकग्राउंड बताने वाले लोग मिल जाएंगे, मेरे चाचा जी ऐसे हैं, ताया जी ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाथ जोड़ना पड़ता है कि अब आपके घर का सारा इतिहास हमें पता चल गया, अब मेहरबानी करके शांत हो जाए थोड़ा, अब हम भी बोल दें, भगवत कथा थोड़ी कर लें। लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं भगवान कहाँ से उनको इतना सारा संसार का मैटर देते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता।
अनंत संसार के वार्तालाप हैं, उसमें ही लोग डूब जाते हैं। बोलने से भी सांसें नष्ट होती हैं, मैथुन में भी सांसें नष्ट होती हैं, संसार में भाग दौड़ करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, गधा मजूरी करते हैं, उसमें भी सांसें बड़ी तेजी से जाती हैं। ये सब मौत को बुलावा देने वाली चीजें हैं। बोले सांसें, चलो सांसें तो फिक्स होती हैं, आइडियली तो सांसें भी फिक्स नहीं होती। जब हम भक्ति युक्त कार्य करते हैं तो हमारी सांसें भी बढ़ जाती हैं, और जब हम जघन्य अपराध आदि कर देते हैं तो हमारी सांसें छिन जाती हैं, सांसें भी कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि सांसें भी फिक्स होती हैं। और दूसरे रूप में अगर हम ऐसा मान के भी चलें कि चलो जब मौत आनी है उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। चलो नहीं भी टाल सकते, लेकिन बोले बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है इतना ज्यादा? बोले बोलने से ये फर्क पड़ने वाला है कि बोलते बोलते हमें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे हो गए। इसलिए हमारा जो समय है ना वो बहुत तेजी से बह जाता है, और जीवन का समय बीत रहा है बहुत तेजी से। मतलब हम मौत को ही तो आमंत्रित कर रहे हैं, हम मौत की ओर ही तो तेजी से जा रहे हैं, हमें समय का एहसास ही नहीं होता बोलते समय। इतना बोलते बोलते चीजें निकल जाती हैं जीवन में से। बोलने का अर्थ केवल हमारा ही बोलना नहीं है, हम किसी संसारी बोलने का भी अगर श्रवण कर रहे हैं तो वो भी बोल ही रहा है, सामने वाला भी, जो खुद का भी नाश कर रहा है, और उस बोलने को जो सुन रहा है सुनने वाले का भी नाश हो रहा है। अब आप देखो, हाँ, कपिल शर्मा का शो जो चलता है उसमें वो क्या करता है, ज्यादातर तो बोलता ही है ना। हाँ, और उसके शो पर शो स्क्रीन एकदम से आदमी मोबाइल की घुमाता चलता है, और फिर बार बार उसी का शो, ये वाला वो वाला, और छोटे छोटे शोज होते हैं, और उसमें कितने घंटे निकल जाते हैं हमें पता चलता है। वो ये सब बोल बोल करके अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा है, और साथ में हमारी मौत भी आ रही है, हमें होश ही नहीं कि पूरा दिन निकल गया, अरे जब करना था, चलो अब कल जब करेंगे, आज के लिए बहुत है। जो बोलने के लिए दिया गया था वो तो बोलता नहीं, और जो नहीं बोलने के लिए दिया गया था, नहीं सुनने के लिए दिया था, वो सुनता और बोलता है। ये जो बोलना हमारा खुद के लिए भी और संसारी लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। हम खुद भी अपनी मौत को बुलाते हैं, और दूसरों के भी मौत के कारण बन जाते हैं। इसलिए उपाय क्या कह रहे हैं? बोले वही बोलना, जैसे दूध से किसी व्यक्ति को बीमारी लग जाए, लूज मोशन हो जाए, जस्ट वही दूध को कल्चर्ड कर दिया जाए, थोड़ा सा दही के साथ मिला दिया जाए तो वो दूध दही बन जाता है, और वही दही अगर किसी को पिला दिया जाए तो वो लूज मोशन को ठीक कर देती है। सिंपल, कहीं से बाहर से दवाई लाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टच देना है उसको दही का, और वही दूध दही बन करके हमारा इलाज कर सकता है। सिमिलरली हमारा यही बोलना सिर्फ और सिर्फ अगर कृष्ण के साथ थोड़ा सा टच हो जाए, और कृष्ण के साथ टच होते ही वो क्या बन जाएगा? बोले भगवत चर्चा, वो कृष्ण कथा बन जाएगी, अर्थात साक्षात श्री कृष्ण बन जाएगा। और जैसे ही वो साक्षात श्री कृष्ण बन जाएगा, एकदम से हमारी भी मृत्यु का नाश कर देगा, मृत्यु का नाश कर देगा, और हमारे संपर्क में जो हमारे वचनों को सुनेगा उनको भी शुद्ध कर देगा, उनकी भी बीमारी ठीक कर देगा। कितना कितना आइडियल प्रोसेस है, कितना शक्तिशाली प्रोसेस है। केवल और केवल हमें इतना सा काम करना है। क्या? कथयंत क्षमाम नित्यम, केवल भगवान की कथा, तुष्यंती, ये संतुष्टि देने वाला है, ये मारने वाला नहीं है। संसारी आप मूवी देखो, कुछ भी देखो, संसारी कोई भी वार्ता देखने के पश्चात अंत में आपको दुख अनुभव होगा। शुरुआत में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन बाद में अरे यार पैसा वेस्ट हो गया, घंटे वेस्ट हो गए, बाद में अवश्य दुख होगा। लेकिन कृष्ण कथा सुनने मात्र से अपने आप में बाद में बड़ी संतुष्टि का अनुभव होगा। इसलिए हमारी जो वाणी है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जस्ट वाणी, वाणी तो हमारे सारे चरित्र को खोल करके रख देती है। वाणी में इतनी ताकत है। हमारे घर के अंदर से हमें कैसे शील के गुण प्राप्त हुए, संस्कार प्राप्त हुए, ये सब वाणी से पता चल जाता है।
वाणी से कैसे पता चल जाता है? बोलने मात्र से सब कुछ कैसे पता चल जाता है? बोले जैसे पाकशाला के अंदर, किचन के अंदर कोई माता जब खिचड़ी बनाती है तो उसमें से करछी पर वो एक चावल का दाना निकालती है और उस एक चावल के दाने को दबा करके देखती है, हाँ ये पक गया कि नहीं पक गया। एक पकते ही तुरंत उतार के रख देती है, सब पक गए। बोले कितना विश्वास है देखो। कितना विश्वास है। और वास्तव में उसका विश्वास खरा उतरता है। सारे ही दाने पक चुके होते हैं, जबकि सारे दाने इंडिविजुअल हैं। आइडियली तो एक एक दाने, हाँ तू पक गया कि नहीं, तू पक गया कि नहीं, तू पक गया कि नहीं, ऐसे देखना चाहिए और फिर उतार के रखना चाहिए। बोले पक्का? ऐसा कैसे विश्वास? कोई कच्चा हुआ तो देख लिया कि हर दाने को चेक करके? बोले नहीं, विश्वास है आप देख लो जा करके, सब पके हुए हैं। ऐसे ही जीवा जो है ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस जीवा को नियंत्रित कर लिया, जो दो प्रकार से काम करती है, एक कर्म इंद्रिय के रूप में और एक ज्ञान इंद्रिय के रूप में। जीवा एक तो स्वाद का ज्ञान कराती है कि हम जो खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय भी है। और साथ में ये कर्म इंद्रिय भी है, अर्थात ये बोलने का काम करती है। जैसे जब कोयले की रेल होती है, ट्रेन होती है, उसको खींचने के लिए डबल इंजन लगते हैं तो ताकत बढ़ जाती है ट्रेन को खींचने के लिए। कई बार आगे दो इंजन होते हैं या फिर कई बार एक इंजन आगे होता है, एक पीछे लगा दिया जाता है, जिससे उस ट्रेन को खींचा जा सके। इसलिए हमारे जीवन में ये जो डबल इंजन है ना इंद्रियों का, एक ही इंद्रिय में डबल ताकत है, वो है जीवा। हालांकि जो उपस्थ इंद्रिय है, जो जनन इंद्रिय है, उसमें भी दो इंजन की ताकत है। उस इंद्रिय में भी एक तो मूत्र का विसर्जन करने की ताकत है, मलमूत्र का हम त्याग करते हैं। दूसरा उसमें स्पर्श की भी ताकत है, जिसे रति इंद्रिय कहते हैं। उसी इंद्रिय से रति का भी काम लिया जाता है, उसी इंद्रिय से मूत्र का त्याग भी किया जाता है। इसलिए वो भी कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। उससे भी कर्म किया जाता है और स्पर्श का अनुभव भी किया जाता है। इसलिए वो भी दो इंजन की ताकत रखती है। इसलिए जीव इन दो इंद्रियों के चंगुल में तो फंसता ही फंसता है। लेकिन इन दोनों इंद्रियों को अगर तुलना किया जाए तो इसमें ज्यादा खतरनाक जीवा को नियंत्रित करना होता है। अगर ये जीवा नियंत्रित हो जाए तो जनन इंद्रिय भी स्वयं भी नियंत्रित हो सकती है। उसमें भी जबकि दो इंजन की ताकत है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय की ताकत है। बाकी इंद्रियों में ऐसी ताकत नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति की जीवा वश में नहीं है ना, वो व्यक्ति का कुछ भी वश में नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने जीवा को वश में कर लिया और उसमें बोलने को वश में कर लिया, ओहो बस उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। ऐसा वाणी बोलना चाहिए जिससे हम भी शीतल हो जाएं और दूसरे को भी बड़ी शांति महसूस हो। वो हमारी वाणी सुनने के लिए हमारे मुख से जो वचन निकले, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ एकदम पत्थर मार की तरह पत्थर फेंके कोई, नहीं, ऐसा नहीं। और दूसरा व्यक्ति भागे सर बचा करके, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए कि हमारी वाणी से एक एक मोती की तरह मोती टपके और दूसरा व्यक्ति एकदम हाथ पसार करके ऐसे बैठा रहे, हाँ अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा, अब कैच करेंगे, अब कैच करेंगे। जैसे मोदी जी कई बार भाषण देते, भाइयों और बहनों, और फिर चुप हो जाते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर एक गिलास थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर लोगों को लगे अब कब बोलेंगे महाशय। वो बेमतलब आलू से सोना नहीं बनाते मशीन के द्वारा, राहुल गांधी की तरह। वो
प्रॉपरली बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, तैयारी के साथ बोलते हैं। हम लोग तो जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ते हैं, आतंकवादियों की तरह पत्थर फेंकते हैं वाणी से, एक प्रकार से ऐसी कर्कशता के साथ बोलते हैं। हमारी वाणी खाती तो बहुत मीठा मीठा है, लेकिन बोलती बड़ा कड़वा है मेरी तरह। इसलिए आप लोगों की तरह वाणी होनी चाहिए जो बड़ी मीठी हो, मिठास होनी चाहिए वाणी के अंदर। ऐसी मिठास पता चल जाता है उस व्यक्ति की वाणी से ही। जैसे एक सूरदास जी बैठे हुए थे रास्ते में, थक गए थे बेचारे चलते चलते। सूरदास मतलब वो वाले सूरदास जी नहीं जो बहुत बड़े महान भक्त हुए हैं, ये भी भक्त थे, लेकिन इनकी आंखें नहीं थी एक प्रकार से। तो ये चलते चलते थक गए। अच्छी बात है। कुछ भक्त लोग मेरे को लिख रहे हैं, प्रभु जी अब हम कम बोला करेंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है, लोग होशियार हैं। तो ये सूरदास जी बैठ गए, तो वहां से राजा की सवारी जाने वाली थी। राजा की फौज फाटा, हाथी घोड़े सब चीजें होती हैं, पुराने समय की घटनाएं। तो थक गए थे तो रास्ते में ही बैठ गए बेचारे। तो किसी ने देख लिया उनको, तो वो बोले अरे पहले जाकर के वहां सूरदास बैठा हुआ है, पहले उसको तो रास्ते से हटाओ। तो सिपाही को भेजा गया, सिपाही गया, ए अंधे, क्या रास्ते में बैठा हुआ है, तेरे को यही जगह मिली बैठने के लिए, चल भाग यहाँ से। तो इतना सुन करके वो बोला कि तभी तो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले तभी तो, बोले आप पुलिस वाले हैं ना। बोले हाँ हम पुलिस वाले। बोले तभी तो बोले तभी तो का क्या मतलब होता है। बोले आपकी जो वाणी है, जो भाषा है, वो बता रही है कि आप पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले ही ऐसा बोल सकते हैं, नहीं तो आप बड़े अधिकारी होते आज, लेकिन आप मात्र पुलिस वाले ही हैं। तभी तो आपका ये व्यवहार बता रहा है। इतनी देर में वो वापस किया, बोले वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो बोला, तो फिर थानेदार साहब गए। तो थानेदार साहब जाकर के कहते, बाबा जी महाराज, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से महाराज की सवारी निकलने वाली है, महाराज का काफिला जाने वाला है, आप कहीं थोड़ा साइड में बैठ जाइए, आपका ये उचित स्थान नहीं है। बाबा जी कहते तभी तो, क्या मतलब। बोले आप थानेदार साहब बोल रहे हैं ना। बोले हाँ बोल थानेदार साहब ही रहे, लेकिन आप ये बताइए आपको कैसे पता चल गया। बोले तभी तो, आपकी वाणी ने बता दिया कि आप थानेदार साहब बोल रहे हैं। बोले आप हट जाइए। बोले अरे छोड़ो तभी तो वापस चले गए। बोले ये तो तभी तो गा रहे हैं, हटने का नाम ही नहीं ले रहे। राजा को समाचार दिया गया, राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री गया, मंत्री ने जाकर के महाराज आपको हमारा प्रणाम। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, महाराज का यहाँ से काफिला जाने वाला है, आपको तो किसी आश्रम में विराजना चाहिए। आप कहें तो हम आपकी व्यवस्था करवाएं। बोले आप मंत्री साहब बोल रहे हैं ना। बोले हाँ मैं मंत्री बोल रहा हूँ, आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता चला। बोले तभी तो। बोले सब तभी तो की बीमारी बता रहे, नहीं तभी तो क्या चीज है। बोले आपकी वाणी बता रही है कि आप मंत्री बोल रहे हैं। बोले अब हट जाइए। बोले तभी तो, अब बार बार ऐसा बोल रहे हैं। वो हटने का नाम नहीं ले, फिर वापस गए। बोले महाराज ऐसे ऐसे वो साधु तो हट नहीं रहा है, तभी तो चिल्ला रहा है। तो राजा स्वयं गए, और राजा ने जाकर के उनको विधिवत प्रणाम किया, बाएं हाथ से बायां पैर छुआ, दाएं हाथ से दायां पैर छुआ, और प्रणाम करके प्रार्थना करके बोले महाराज मैं धन्य हूं आपका दर्शन करके, आप कृपा करके
हमारे राजमहल में विराजे, मैं आपके लिए रथ लेकर के आया हूँ, आप बैठिए रथ के अंदर, आइए राजन, अवश्य हम आपके राजमहल में विराजमान होंगे, आपकी सेवा को भी ग्रहण करेंगे। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, इनको कैसे पता चल गया कि मैं राजा हूँ? बोले आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? बोले तभी तो। बोले तभी तो मतलब सबको आपने तभी तो कहा। बोले तभी तो आप राजा हैं। बोले क्या मतलब? बोले देखो सिपाही, उसकी वाणी ऐसी कर्कश थी तो सिपाही से ज्यादा ऊपर प्रमोट नहीं हो पाया, उसको सिपाही का पद मिला। थोड़ा सा रेस्पेक्ट था थानेदार की भाषा में, लेकिन उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा विनम्रता नहीं थी, इसलिए वो केवल थानेदार ही बन पाया। और मंत्री जी ने आकर के प्रणाम किया, उन्होंने मेरे को स्थान बताया, लेकिन ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके चरित्र में, उनकी वाणी में और ज्यादा विनम्रता थी, इसलिए उनको मंत्री पद प्राप्त हुआ। और आपने तो बातें ही नहीं की, ऊपर से आपने तो विधिवत मेरे चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। पहले वाले सिपाही ने तो प्रणाम ही नहीं किया, सीधा ए अंधे, अंधे बोल करके बात किया। तो आपने तो विधिवत प्रणाम किया, प्रणाम भी ऐसा नहीं कि अविधि पूर्वक किया हो, प्रॉपरली आपने बाएं हाथ से बाएं पैर को छुआ, दाएं हाथ से दाहिने पैर को छुआ, और मेरा हाथ पकड़ करके आप कह रहे थे यदि आप चाहें, नहीं, आप कह रहे थे आप आइए, मैं आपको अपने रथ में आरूढ़ करके आपको लेकर के चलता हूँ, आपका दिव्य सानिध्य हमें रोज मिलेगा हमारे राजमहल में, आप कृपा कीजिए। तो आपकी जो विनयशीलता थी वो तो राजा की योग्य थी, इसलिए आपकी वाणी राजोचित थी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को संसार में जो पद की प्राप्ति होती है, ये उसकी वाणी के कारण ही होती है। अब विचार करो, अगर हमारी वाणी में कृष्ण आ जाए, जब संसारी वाणी हमें संसारी पदों तक उठा सकती है, इतने ऊंचे पदों तक उठा सकती है, तो जिसकी वाणी में कृष्ण आ जाए, अब कृष्ण आ जाए, वो ऐसे नहीं आने चाहिए कि हाँ भाई मेरी वाणी में कृष्ण है तो मैंने कृष्ण बोल दिया और मैंने पूरा उपदेशामृत पढ़ा दिया और अब तो मैं गुरु बन गया, अब मुझे दूर गुरु दक्षिणा ज्यादा नहीं, 5100 एक एक व्यक्ति से चाहिए, बस ज्यादा नहीं, 5151 गुरु दक्षिणा चाहिए। बोली ये अगर चरित्र के साथ अगर मैं बोलूंगा, या मैं इनडायरेक्टली किसी और अपने आदमी को बुलवा दूंगा, ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, तुष्यंती, कथा से ही उनको इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी संतुष्टि मिलती है कि उनको कोई लिफाफा देता है तो वो लिफाफा खोल के नहीं देते कि देखते कि इसने कितना दिया है। इसके यहाँ हमने कीर्तन किया, कथा किया, और हम लिफाफा खोल के देखने लग जाए इसने कितना दिया है, और अगर अच्छी मात्रा दिया है, जो हमने सोचा था उससे ज्यादा दिया है, तो एकदम खिल गए। तो तुष्टि तो हमें पहले मिली नहीं थी कथा करके, कीर्तन करके, तुष्टि तो अब हमने लिफाफा खोल के पाई। या वो लिफाफा खोल करके हमारी अपेक्षा से हमें कम मिला और हम दुखी हो गए, तो मतलब तुष्टि हमें मिली नहीं। हाँ, हमें कीर्तन से पहले भी तुष्टि नहीं मिली, इसलिए अंदर ललक थी कि जल्दी से इसने जो लिफाफा दिया, उसके सामने तो खोल नहीं पा रहे बेचारे घर गृहस्थी वाले ने, जिसने दिया गाड़ी में बैठते ही फटाक से कितना दिया है देख लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि तुष्यंती, हमारे चित्त में तुष्टि नहीं आई उस कथा से, जबकि भगवत चर्चा तुष्यंती, ना केवल तुष्यंती रमंती च, वो भक्त उसी में रमण करता, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे जिनकी वाणी पर निरंतर 18,000 श्लोकों की चर्चा चलती रहती थी और कुछ नहीं, और उनको दक्षिणा में कोपीन भी नहीं लिया उन्होंने, नंगे आए थे बेचारे और नंगे ही चले गए, उनको कुछ चाहिए नहीं था। इसे कहते तुष्यंती, और उनकी कथा सुनने वाले भी तुष्यंती को प्राप्त हो गए।
परीक्षित महाराज को इतनी तुष्टि मिली, इतनी तुष्टि मिली कि उनको 4 दिन बाद बोला गया सुखदेव गोस्वामी के बाद द्वारा, तुम कुछ खा पी लो। वो कहते हैं खाना पीना परेशान करना तो दूर की बात है, मेरे को खाने और पीने की याद तक नहीं है। कैसी विचित्र बात है, उनको याद भी नहीं आ रही थी 4 दिन की कथा सुनने के पश्चात भी। हम्म, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो जब हमारी वाणी में जब कृष्ण आ जाते हैं, तो कृष्ण की कथाएं आ जाती हैं, कृष्ण का नाम आ जाता है, कृष्ण के रूप का गुणगान आता है, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो हमारी वाणी तुष्टि देने वाली होती है, हमारी वाणी रमण कराने वाली वाणी हो जाती है। तो वो क्या करती है, हमें भी शुद्ध कर देती है, और इस वाणी को जो व्यक्ति दूसरा सुनता है वो भी तुष्टि को प्राप्त हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। एक वाणी जो मौत दिला रही थी, वही वाणी अमृत दिला देती। अकाल मृत्यु थी परीक्षित महाराज की, लेकिन देखते देखते ब्रह्मा जी के सामने वो वैकुंठ में विमान पर चढ़ करके गए। अकाल मृत्यु जो सर्प आदि के द्वारा काटा जाता है, ये अकाल मृत्यु होती है, लेकिन सिर्फ भगवत वाणी के श्रवण करने मात्र से उन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। इसलिए भगवान के अंतर्गत अगर हमारी वाणी लग जाए, बस। इसलिए यहाँ प्रभुपा जी बोल, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना, इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक, प्रभुपा जी ने कितनी बड़ी बात कही यहाँ, कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। उपदेशक की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है कि उसको मृत्यु कभी छू ही नहीं पाती। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। केवल कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, केवल वाणी को कृष्ण में लगा दिया जाए बस, और मेढक की तरह बोलने से रोक लिया। ये भक्ति है, अद्भुत भक्ति है। इसलिए सुबह से ही हमें मंगल आरती से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, गुरुदेव का गुणगान करें, फिर उसके पश्चात कथा को, भागवत कथा को श्रवण करें, फिर साथ में अपना नियमित जप करना सीखें, गुरु पूजा करें, आरती वगैरह गाएं, निरंतर कृष्ण कथा में ही हमारी जीवा लगी रहे बस। और जब कृष्ण कथा बंद, तो राधानाथ स्वामी महाराज की तरह बंद हो जाना चाहिए वो। फिर लोगों से थोड़ी सी स्माइल दे दो, अच्छी बात है। खाली ऐसे स्माइल देने की बात कर लो बस, हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रणाम। और ज्यादा नहीं मान रहा तो थोड़ा, हाँ, उसको गले लगा करके उसको आशीर्वाद दे दो। ऐसा राधानाथ स्वामी महाराज करते हैं, वो बड़ा अच्छी तरह से प्रेम से गले लगाते हैं। हमें उनका गले लगने का सौभाग्य मिला, 2 बार मिला, 2 नहीं और भी ज्यादा बार मिला। तो ऐसे वैष्णवों का सानिध्य हम पा सकते हैं, ऐसे ही वैष्णवी माताओं की भी कृपा ले सकते हैं। माता लोग इस प्रकार से फालतू की बातें नहीं, भक्त हो या माता हो, फालतू का जीवन शैली में फालतू की बोलना नहीं। बोलने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सबसे पहले वाचो बेगम से शुरुआत हुई, यही सबसे खतरनाक है। थैंक यू। कल के दिन थोड़ी और चर्चा करेंगे आगे के वेगों पर। आप लोग पढ़ के आना थोड़ा सा। बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय जयकार। धैर्य पूर्वक सेवन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। सब समय से जुड़ जाया करो। मैंने देखा कुछ लोग लेट जुड़े थे, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, लेट नहीं, टाइम से जुड़ जाया करें, जिससे हमारी चीजें रिवाइज भी होती रहेंगी और हम आगे भी सीखते चलेंगे। थैंक यू।